हेलो गाइस, मूवी सैनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम बात करेंगे जेम्स गन की अनाउंस करी हुई डीसी के फ्यूचर स्लेट के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जेम्स गन ने वही किया जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते हैं। तो कुछ नए अनाउंसमेंट के हमें हिंट पहले से ही मिल चुके थे। तो जेम्स गन ने हमें बताया कि उनके और उनके को सीईओ ने डीसी को लेकर अपने क्या प्लान्स बनाए हैं। उन्होंने फैंस को बताया कि डीसी के आने वाले 8-10 साल में अपनी मूवीज, सीरीज, एनिमेशन और गेमिंग से इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स का एस्टेब्लिश करेंगे, जिसके पहले चैप्टर को उन्होंने नाम दिया है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। उन्होंने हमें यह भी बताया कि डीसीयू के बाहर के प्रोजेक्ट जैसे मैट रीव्स की बैटमैन, टॉड फिलिप्स की जोकर और टीन टाइटंस को पार्ट होंगे डीसी एल्सवर्ल्ड का, जहां ये मेन डीसीयू से अलग होंगे। जेम्स गन ने हमारे साथ द बैटमैन पार्ट 2 की रिलीज डेट भी शेयर की, जो रिलीज होगी 3 अक्टूबर 2025 को। जेम्स गन ने यह भी कहा कि वो आने वाले डीसी प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी लकी रहे हैं, क्योंकि शज़ैम वैसे भी डीसीयू से कनेक्टेड नहीं था। द फ्लैश डीसीयू को रीसेट करेगी। ब्लू बीटल एक नया कैरेक्टर है, तो वो इजीली न्यू डीसी में फिट हो जाएगा। और वहीं एक्वामैन 2 के बाद हमें नए डीसी के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमें मेन नए डीसीयू की अनाउंसमेंट सुनने को मिली, जहां हमारे साथ डीसी के चैप्टर 1 के 10 प्रोजेक्ट्स के टाइटल शेयर किए गए। सबसे पहले मूवीज की बात करें तो जेम्स गन खुद लिख रहे हैं सुपरमैन लेगेसी मूवी को। हमें इसकी रिलीज डेट भी बताई गई, जो कि होगी 11 जुलाई 2025। ये मूवी इंस्पायर होगी डीसी कॉमिक्स की ऑल स्टार सुपरमैन स्टोरी लाइन से, जिसके एंड में सुपरमैन मर जाता है। हमें ये पता है कि मूवी एक ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी और ये बात करेगी सुपरमैन की आइडियोलॉजी, उसकी ट्रुथ और जस्टिस पर, जहां हमें इसमें क्लार्क कैंट का रिपोर्टर साइड भी मूवी में देखने को मिलेगा। ये सुपरमैन रिलेटिवली थोड़ा यंग होगा और हम इसकी पावर्स को फुल डिस्प्ले पर देख सकते हैं। सुपरमैन के बाद जो नेक्स्ट बिग कैरेक्टर है वो है बैटमैन, जो हमें देखने को मिलेगा अपनी मूवी ब्रेव एंड द बोल्ड में, जो कि फोकस करेगी ब्रूस वेन यानी बैटमैन और उसके असैसिन बेटे डेमियन वेन के रॉबिन पर। यह प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें हमें पहली बार डेमियन वेन को लाइव एक्शन में देखने का मौका मिलेगा। डेमियन वेन का यहाँ पर रॉबिन होना मतलब होगा कि डिक ग्रेसन ऑलरेडी नाइटविंग बन चुका है, जेसन टॉड ऑलरेडी रेड हुड बन चुका है और बैटमैन रेज़ अल गुल को भी निपटा चुका है। ये बैटमैन अपने लेट 30s में हो सकता है, जहां इसके एक साइड किक होने के कारण ये मैट रीव्स के बैटमैन से भी बिल्कुल अलग फील होगा। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट जो अनाउंस हुआ वो थी सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो। ये भी एक लाइव एक्शन मूवी होने वाली है। सुपरगर्ल कॉमिक्स की काफी अंडररेटेड कैरेक्टर है, जो कि क्रिप्टॉन से आती है। सुपरगर्ल ने अपना बचपन बहुत मुश्किल से काटा था, जहां उसने अपनी आंखों से क्रिप्टॉन को तबाह होते देखा था। इस मूवी को डिस्क्राइब करते हुए जेम्स गन ने इसे एक एपिक साई-फाई मूवी कहा है, जो कि हमें एक्साइटेड तो जरूर करता है, क्योंकि सुपरमैन की कजन को हम एक मूवी में देखने को वाले हैं। इसके बाद इजीली मेरे लिए जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो थी स्वाम्प थिंग की मूवी अनाउंसमेंट। स्वाम्प थिंग डीसी के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है। जब एलेक हॉकलैंड को कुछ लोग मार देते हैं तो उसकी बॉडी एक प्लांट के साथ जुड़ जाती है और वो बनता है स्वाम्प थिंग। स्वाम्प थिंग का हॉरर फैंटेसी रूट्स और इसकी गॉथिक स्टोरी लाइन मुझे काफी पसंद है और हम चाहेंगे कि हम स्वाम्प थिंग को हॉरर क्रीपी स्टाइल टोन में अडेप्ट होते हुए देखें। अब बात करते हैं द अथॉरिटी की। जेम्स गन जाने ही जाते हैं लेस नोन कैरेक्टर्स को अब फैन फेवरेट बनाने के लिए। चाहे मार्वल के लिए गार्डियंस हो या फिर डीसी का द सुसाइड स्क्वाड, उन्होंने कमाल किया है और अब वो फिर से ऐसा करने जा रहे हैं द अथॉरिटी मूवी के साथ। द अथॉरिटी एक जस्टिस लीग जैसी टीम है, जो कोई काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे किसी की जान भी लेनी पड़े। इमेजिन करिए कि आगे ये जाकर एक जस्टिस लीग वर्सेस द अथॉरिटी पिक्चर देखने को मिले, जो कि काफी फैसिनेटिंग हो सकता है। लाइव एक्शन की टीवी सीरीज में सबसे पहले बात करते हैं द लैंटर्न्स की। डीसी आखिरकार इतने साल से डिले करने के बाद फाइनली लाइव एक्शन में लैंटर्न सीरीज ला रहा है, जहां सीरीज का मेन फोकस होगा कॉमिक्स के 2 सबसे फेमस ग्रीन लैंटर्न हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट पर। ये दोनों ही अर्थ को बिलोंग करते हैं और ये शो एक डिटेक्टिव टोन को फॉलो करेगा, जहां इन्हें कुछ ऐसा मिल गया है जो आगे बड़े ग्रेटर डीसीयू पर इम्पैक्ट डालेगा। अब बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट सीरीज की। ये प्रोजेक्ट एक प्रीक्वल स्टोरी होगी जो वंडर वुमन के बर्थ से पहले
सेट होगी जिसे जेम्स गन ने गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे लेवल की बताया है। ये शो फोकस करेगा थेमिस्केरा और वहाँ अमेज़न वुमेन के बारे में, जहाँ इसके एंड में हमें वंडर वुमेन का जन्म भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बूस्टर गोल्ड की। ये फ्यूचर से आया एक सुपर हीरो अपनी रेपुटेशन के लिए मारा घूमता था, पर जहां अब इसके टाइम ट्रैवल करके टाइम में पीछे आता है और वहां एक सुपर हीरो बन जाता है। बूस्टर गोल्ड की कॉमेडी काफी अच्छी होती है और इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट लोगों को काफी पसंद आएगा। अब बात करते हैं वॉलर सीरीज की। जेम्स गन के नए डीसीयू में सभी रिबूट हो रहे हैं और उनकी पहली मूवी द सुसाइड स्क्वाड में कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। उनमें से एक कैरेक्टर है अमेंडा वॉलर, जिसके रोल को आगे भी डीसीयू में वायोला डेविस ही प्ले करेंगी। ये हमें अपनी अमेंडा वॉलर की जर्नी दिखाएंगी, जहां पीसमेकर के कैरेक्टर्स भी इस शो में अपीयर होंगे और हम इसमें कुछ तगड़े विलन्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं क्रिएचर कमांडोज की, एक वर्ल्ड वॉर मिलिट्री सुपर हीरोज की टीम, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे रिक फ्लैग सीनियर, फ्रैंकेस्टाइन, फ्रैंक कपल, रॉबर्ट जीआई और वीजल। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये एनिमेटेड सीरीज होगी जो नए डीसीयू का पार्ट होगी, जहां इस शो के वॉइस एक्टर ही इसे लाइव एक्शन में प्ले करेंगे। जेम्स गन ने इसे लिखा है और ये एनिमेटेड प्रोजेक्ट होगा डीसी की तरफ से। ये नए डीसीयू को किक स्टार्ट करेगा। तो ये थे वो सभी प्रोजेक्ट जो अनाउंस किए गए हैं। ये देखकर अब खुशी होती है कि फाइनली डीसी एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और फैंस के लिए ये अच्छी बात होगी जो डीसी के इतने पॉपुलर और ताकतवर कैरेक्टर्स को अब अच्छे से रिप्रेजेंट होते देख पाएंगे। तो आप भी हमारे साथ शेयर करें आपकी इन प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या एक्साइटमेंट है और कौन से कैरेक्टर्स को आप डीसीयू में जल्द ही देखना चाहते हैं।